में क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इफ हीट इज सप्लाइड टू एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द गैस विल डू नेगेटिव वर्क। यहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है समय, ठीक है। सेकंड क्या है, कार्नोट इंजन इज इरिवर्सिबल इंजन। एंड थर्ड है फॉर सॉलिड विद स्मॉल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट Cp इज ग्रेटर देन Cv। एंड फोर्थ ऑप्शन है इफ हीट इज एडेड टू सिस्टम इट टेंपरेचर मस्ट इंक्रीज, ठीक है। अब देखो इनमें से करेक्ट बतानी है तो वन बाय वन चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या है, हीट इज सप्लाइड टू एन आइडियल गैस। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, फर्स्ट लॉ dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि फॉर इफ हीट इज सप्लाइड टू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल गिवन है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमारा जो dt होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, और टेम्परेचर जीरो है तो हमारी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी यहाँ से, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस तो du भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जो dq आएगा वो क्या आ जाएगा, dw। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई करेंगे उतना ही क्या होगा, वर्क डन होगा हमारा। तो हीट क्या कर रहे हैं इसमें, सप्लाई कर रहे हैं, तो वर्क हीट अगर पॉजिटिव है तो वर्क डन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन इन्होंने गिवन क्या है कि हीट सप्लाई कर रहे हैं लेकिन वर्क डन क्या है, नेगेटिव है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। सेकंड चेक करो, सेकंड में क्या है, कार्नोट इंजन इज इरिवर्सिबल इंजन। अब देखो कार्नोट इंजन, देखो कार्नोट इंजन हम क्या बनाते हैं कि पीवी डायग्राम अगर हम लें उसमें हम क्या करते थे कि कार्नोट इंजन में हमारा ये पीवी कर्व बनती थी, ये हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता था। फिर ये क्या है, अपना एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। और ये हमारा क्या होता था, आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर अपना क्या था, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। आइसोथर्मल कंप्रेशन आईसी से डिनोट कर रही हूँ मैं इसको, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। ये हमारी क्या होती थी, क्लोज कर्व, पीवी कर्व होती थी। तो यहाँ पे क्या शो करता था ये कार्नोट इंजन की, जो कार्नोट इंजन है वो रिवर्सिबल इंजन है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में क्या हो जाती है, इनकरेक्ट। थर्ड चेक करो, थर्ड में क्या है, फॉर सॉलिड विद स्मॉल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट Cp इज ग्रेटर देन Cv। अब देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के लिए, कि सॉलिड और लिक्विड के लिए हमारा जो वॉल्यूम कोएफिशिएंट होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट वो ग्रेटर देन होता है गैसेज से, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट तो जो Cp होती है हमारी, Cp इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Cv प्लस R। तो Cp इज ग्रेटर देन Cv, ठीक है। यहाँ से Cp क्या होती है, Cv से ज्यादा होती है हमेशा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 चेक कर लेते हैं, इफ हीट इज एडेड टू सिस्टम टेंपरेचर मस्ट इंक्रीज। अब देखो हीट ऐड कर रहे हैं तो टेंपरेचर क्या है, मस्ट इंक्रीज। अब हीट हम ऐड करते हैं तो उसका टेंपरेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक मस्ट वर्ड दे दिया है, जरूरी थोड़ी ना ये हीट ऐड करते हैं तो टेंपरेचर इंक्रीज हो, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है हमारा करेक्ट।